नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टा से धन प्राप्ति योग के बारे में। ज्योतिष में ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं जिनसे हमें संकेत मिलता है, जिनसे संभावनाएं प्रकट होती हैं कि हमें व्यक्ति को शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टा से धन प्राप्त होगा या नहीं। तो हमारा पहला सूत्र है, पहले भाव में, दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 भावों में यदि सभी 9 ग्रह स्थित हों और किसी भी भाव में 2 से अधिक ग्रह स्थित ना हों, तब हमें यहाँ पर शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे से धन प्राप्ति की संभावना यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। दूसरा सूत्र है, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, हमने उदाहरण के लिए लगन में बैठा दिया है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों और सूर्य और चंद्रमा साथ में तभी बैठते हैं, ये योग तभी बनता है जब अमावस्या की तिथि होती है। तो अमावस्या के दिन जब सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे हों और ये जो सूर्य है इस लग्नेश का मित्र होना चाहिए, तभी यहाँ पर शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे से लाभ प्राप्ति की संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। फिर अगला सूत्र है हमारा, यदि चंद्रमा और बृहस्पति, चंद्रमा और बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हों, चौथे भाव में बैठे हों, पांचवें भाव में बैठे हों, नौवें भाव में बैठे हों और 11वें भाव में बैठे हों। यदि चंद्रमा और बृहस्पति दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में, 11वें भाव में कहीं पर भी बैठे हों, तो भी हमें यहाँ पर, चूंकि गजकेसरी योग होता है और यदि ये इन भावों में बन रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे में धन प्राप्ति की संभावना यहाँ पर दिखाई देती हैं। हमारा अगला सूत्र है, चंद्र मंगल योग। चंद्र मंगल योग को लक्ष्मी योग के नाम से भी जाना जाता है। यदि ये चंद्र मंगल योग ये यहां पर बन रहा हो, क्योंकि ये लाभ का भाव है और लाभ भाव में यदि लक्ष्मी योग बन रहा है, तो यहां पर हम देखेंगे, और ये बुध ये 5वें भाव में बैठा है, बुध 5वें भाव में बैठा होगा और चंद्र मंगल 11वें भाव में बैठे होंगे, लाभ भाव में बैठे होंगे, तो भी यहाँ पर शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे से लाभ प्राप्ति की संभावना बनती है। और यहाँ पर ये बुध जो है मजबूत अवस्था में होना चाहिए। बुध मजबूत कब होगा? या तो ये स्वग्रही हो, या तो ये अंशबल से मजबूत हो, या फिर ये उच्च का हो। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि बुध जो है मजबूत है और 11वें भाव में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन रहा है, तब यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। अगला सूत्र है हमारा, ये दूसरा घर है और ये 11वां घर है। इस घर के स्वामी को कहते हैं धनेश और इस घर के स्वामी को कहते हैं लाभेश। यदि ये दोनों कुंडली में कहीं पर भी अपनी उच्च राशि में स्थित हों और चंद्रमा 5वें भाव में हो, यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, इस 5वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए, शुक्र यहाँ पर शुक्र बैठ जाए, ठीक है, लाभ भाव में शुक्र बैठ गया है। यहाँ पर 5वां ये जो भाव है, ये जो है शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन चीज़ों का ये भाव है, प्रेम का भी भाव है, ये संतान और विद्या का भी भाव है, ये 5वां भाव। तो यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए और शुक्र 11वें बैठ जाए और ये जो धनेश है, इस घर के स्वामी को धनेश कहते हैं, ये कुंडली में कहीं पर भी मजबूत स्थिति में बैठा हो, तो भी यहाँ पर शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे से लाभ की संभावना यहाँ पर बनती हैं। हमारा अगला सूत्र है, इस घर के स्वामी को कहते हैं धनेश, दूसरे घर के स्वामी को धनेश कहते हैं और 8वें घर के स्वामी को अष्टमेश कहते हैं। यदि दूसरे घर का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए और अष्टम भाव का स्वामी दूसरे घर में चला जाए, तो भी यहाँ पर शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे से लाभ मिलने की संभावना प्रबल होती है। हमारा अगला सूत्र है, ये 5वां भाव है। यदि पंचमेश 5वें भाव में बैठ जाए, यहीं पर पंचमेश बैठा हो, अर्थात पंचमेश स्वग्रही हो, 5वां भाव मजबूत हो, धनेश भी आकर यहीं बैठ जाए, यहीं पर आकर दूसरे भाव का स्वामी आकर बैठ जाए
और यहाँ पर साथ में राहु भी आकर बैठ जाए, क्योंकि राहु जो है अकस्मात धन का कारक है और लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टे में ये लाभ दिलवाता है। तो 5वें भाव में यदि पंचमेश बैठा हो, 5वें भाव में धनेश बैठा हो और साथ में 5वें भाव में राहु भी साथ में बैठा हो, तो भी यहाँ पर शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे से लाभ प्राप्ति की संभावनाएं कुंडली में दिखाई देती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।